चैप्टर में सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना, ठीक ना। डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। इस दूरी आपका कितना होगा इसी चीज़ को यहाँ पे निकालना है। ए से बी की दूरी कितनी होगी, ये बिंदु कितना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, 7वां चैप्टर इसका लेकर के आए हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति, यानी इसको नियामक ज्यामिति बोल सकते हैं, और अंग्रेजी की बात बोले तो कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक ना। कोऑर्डिनेट ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, ठीक ना। देखिए अभी हम चैप्टर चालू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम बता दे रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम बेसिक बातों को आपको समझाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम चैप्टर पर, ठीक ना। अर्थात प्रश्नावली 7.1 यानी 7.1 पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक बातें हम जान लें, ठीक है। बेसिक बात आपको ये जानना है कि ऐसा पहले कर लीजिए कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसको हम लोग परिभाषित पहले कर लें, बेटर है। पहले जान लेंगे बेसिक बात क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्यामिति किसे कहते हैं, ठीक ना, इस बात को समझिएगा। तो देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, गणित की वह शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने, समतल यानी प्लेन जो डिजाइन होगा, उस समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे 2 3 हो गया, जोड़ा के रूप में रहेगा, ये परिभाषित रहेगा, ठीक ना, और समतल आकृति रहेगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें समतल आकृति में बने बिंदुओं की स्थिति दो संख्याओं के जोड़े के बीच में परिभाषित किया जाता है। उसमें अब एक्स निर्देशांक या भुज जानेंगे। भुज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब ये परिभाषा आप जानिए, लेकिन इसको हम डायग्राम से समझाएंगे तो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला है वाई निर्देशांक या कोटि, इसको बोलेंगे। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। चलिए अब इसको हम ग्राफ पर समझ रहे हैं, खूब सुंदर से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ पर स्केल तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं पेंसिल का ही यूज करके आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सा जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब देखिए इस तीर वाले को y बोलते हैं और इस नीचे वाले को y डैश बोलते हैं, ठीक है। इधर x बोलते हैं और इधर x डैश बोलते हैं। अब समझिएगा, यही जो y निर्देशांक का x निर्देशांक आया था ना, तो इसको बोलेंगे हम x निर्देशांक या x अक्ष बोलेंगे, ठीक ना। इसको बोलेंगे हम y निर्देशांक या y अक्ष बोलेंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को, ये जो कटान बिंदु है ना, इस कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या करते हैं, मूल बिंदु। इसको हम जनरली रूप से O से सूचित करते हैं, ठीक ना। x अक्ष मूल बिंदु, ठीक ना। अब देखिए, तो अभी हम परिभाषा में बताएं कि भुज या एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, अभी बताए हैं। तो बताएं क्या है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y, तो y अक्ष है ना, तो y अक्ष से जो दूरी है, ये इधर दायां में दायां साइड, इधर बायां साइड, तो ये y अक्ष से जो दूरी है ना, यही दूरी आपका क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक या भुज इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, y अक्ष से दूरी को कोटि बोलेंगे। अब देखिए मूल बिंदु से इधर जब जाते हैं तो ये सब प्लस होता है, इधर जो भी आंकड़ा आएगा ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। और मूल बिंदु से जब बाएं आते हैं तो ये सभी आंकड़ा आपका माइनस में आता है, ठीक है। फिर मूल बिंदु से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये सभी प्लस में रहता है, ओके। और मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं तो माइनस में ये संख्या रहेगा, ठीक है। तो इतना तो समझ गए होंगे। मूल बिंदु से दाएं प्लस, मूल बिंदु से बाएं माइनस, मूल बिंदु से ऊपर प्लस और मूल बिंदु से नीचे माइनस, ठीक ना। इधर मूल बिंदु से एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाएगा कोटि कहलाएगा, यानी y निर्देशांक, और y अक्ष से कहलाएगा
भुज कहलाएगा। अर्थात x को कहेंगे भुज और y को कहेंगे कोटि। सीधे बात समझिएगा, x को भुज y को कोटि। तो इतना तो बात आप समझ गए होंगे। अब हमको इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, ठीक ना। डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक बिंदु इधर 3 और 2 पर है, इधर y में 3 है, x में 2 है, ठीक ना। 3 और 2 है तो इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए कि बिंदु A है, ठीक है, ये मान लीजिए। और एक ले रहे हैं हम -3 और -4, तो -3 और -4 मान लीजिए कि यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। इसको हम ले रहे हैं B। अब ये जो बिंदु है A और B, इसके बीच की दूरी जो होगा कितना होगा, ये जो दूरी आपका कितना होगा, इसी चीज़ को यहाँ पे निकालना है। A से B की दूरी कितनी होगी, ये बिंदु कितना है, पहले x वाले को लिखते हैं तो 2, अब बाद में y वाले को लिखते हैं 3, फिर इधर लिखते हैं x में कितना है -4 y -3। अब अगर ये दोनों के बीच की दूरी निकालना होगा तो हम यही दूरी सूत्र बराबर एक फार्मूला आपका बनेगा। इसको मान लीजिए कि x1 है, ये मान लीजिए कि y1 है, ठीक है, और इसको ले रहे हैं x2 और इसको ले रहे हैं y2। अब ये दोनों के बीच के जो दूरी निकालने के लिए फार्मूला होगा x2 - x1 के स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 के स्क्वायर। आप x1 - x2 के स्क्वायर और y1 - y2 के भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही डिस्टेंस फार्मूला है और इस चैप्टर में इसी पर हमको सवाल क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो ये आपका इतना जो हो गया आपका बेसिक बात हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बेसिक बात हो गया ये डिस्टेंस फार्मूला के लिए, ठीक। और x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला x को सूचित करेगा, दूसरा बिंदु y को सूचित करेगा। अब उसके बाद हम 7.1 जो प्रश्नावली है इसको चालू करने के समझ लीजिए कि हम लोग लायक हो गए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को लेकर के आएंगे। ये बेसिक बात हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।